बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था कुरान करीम नाज़रा पढ़ने का, तो आज उसकी इंशाअल्लाह तीसरी क्लास है, दर्सुल सालिस, और आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सूरतुन नास। मेरे साथ मौजूद है तालिब इल्म मोहम्मद माज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास मक्किय्यह। सूरतुन नास मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करनी है कि हमने इन हरूफ को झटके से नहीं पढ़ना है, आराम से सहूलत के साथ नरमी से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में झटका लग रहा है, आराम से लेवल बराबर लेके जाना है। बिस्मिल्लाह, सीन चूँकि हुरूफ सफ़ीर में से है, यहाँ हमने सीटी की आवाज़ निकालनी है। बिस्मिल्लाह, आवाज़ जारी रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु। कुल अऊज़ु। कुल अऊज़ु। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बिरब्बिन नास। बा के नीचे चूँकि ज़ेर है और ख़ुद भी ये बारीक है, तो हमने इसको बारीक से पढ़ना है। बिरब, उसके बाद रा है और उसके ऊपर फ़तहा है, ज़बर है। रा फ़तहा और ज़म्मा की सूरत में मोटी होती है। बिरब्बिन नास। बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। कोशिश करें कि इसमें झटके ना दे, झटके महसूस ना हो, रवानगी से हो। अच्छा, इस आयत के हर आखिर में हर हर्फ जो है वो सीन आएगा, तो ये बात जहन में रहे कि जहाँ कहीं भी सीन आएगा वहाँ सीटी की आवाज़ होगी, और अच्छी तरीके से, ताकि वाज़ेह तौर पर साफ ज़ाहिर हो। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। शर्रिल, यहाँ राग बारीक पढ़नी है। अच्छा, बाज़ दोस्तों को मैंने देखा है, वो जब शर्रिल को पढ़ते हैं तो और कहते हैं कि यहाँ पर दो रा है, शर फिर रिल, तो पहली रा को मोटा पढ़ते हैं, दूसरी रा को बारीक पढ़ते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा ही बारीक होगा। शर्रिल, शर्रिल,
मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। चूँकि पहले बात अर्ज़ की थी कि वाव में हमारे होंठ गोल होंगे, वस वस, और सीन है तो सीटी की आवाज़ निकालनी है, वस्वासिल, वस्वासिल, झटका देकर ना पड़े, वस्वासिल, वस्वासिल खन्नास, खन्नास, नास, नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदूरिन नास, सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जीम में हमारी कोशिश हो कि जीम छः की तरफ माइल ना हो, जिन्नति वन नास, जिन्नति वन नास। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अच्छा, एक बात अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि इस सूरत में हमने गुन्ना किया है। गुन्ना किस चीज़ का नाम है? गुन्ना नाम है नाक में आवाज़ छुपाने का। अच्छा, ये होता कहाँ है, किन हरूफ में होता है? गुन्ना मीम और नून में गुन्ना होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जहाँ कहीं भी आएंगे उसमें हमेशा गुन्ना होगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, मिनल जिन्नति, जिन्नति। अच्छा, एक होता है इख्फा, गुन्ना और इख्फा। इख्फा नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इख्फा होगा। अच्छा, इख्फा और गुन्ना की मिक़दार बिल्कुल एक ही बराबर है। ये ना हो कि गुन्ना को तो हम लंबा खींच कर पढ़ रहे हैं और इख्फा में हम कम कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें मैं मामूली सा फ़र्क है। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि गुन्ना अदा करते वक़्त ज़बान की नोक ऊपर जाकर रुक जाएगी। जैसे ये ज़बान है, ये ज़बान है, ये ऊपर का तालु है, यहाँ नून का मखरज जहाँ है वहाँ ज़बान रुक जाएगी। या मीम का मखरज जहाँ है, गुन्ना अदा करते वक़्त वहाँ ज़बान जम जाएगी। और इख्फा करते वक़्त ज़बान ऊपर रुकेगी नहीं, जमेगी नहीं, बल्कि हल्की सी तालु से नीचे रहेगी। मैं पढ़ के बता देता हूँ, मिनल जिन्नति वन नास। अच्छा, इख्फा, अंत, यहाँ आप अगर इस बात पर गौर करें कि ज़बान कहाँ रुक रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़बान ऊपर जमती नहीं है बल्कि आखिर में रुक जाती है। आज चूँकि हमारी सूरतुन नास थी, हम आखिर में पढ़ के सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास।